हाय नाइन स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मराठी का आज हम पोएम देखेंगे, व्यायामाचे महत्व। राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज इस पोएम के कवि है। उनका पूरा नाम है मानिक बंडोजी ठाकुर। उनका जन्म 1909 में हुआ और मृत्यु 1968 में। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज इन्होंने स्वच्छता का महत्व बताया था। ये बहुत अच्छे संत थे, संत कवी थे, समाज सुधारक थे। अंधश्रद्धा, जातीभेद, धर्मभेद यांसारख्या समाजविघातक गोष्टीवर हल्ले चढवून त्यांनी देशभक्ती, अहिंसा व आत्मसंयम यांचे पाठ दिले। गावागावातून गुरुदेव सेवा मंडळी स्थापन केली। उन्होंने जातिभेद, धर्मभेद, उसके साथ साथ अहिंसा, आत्मसंयम, इन सब के बारे में बताया। जातिभेद इम्पोर्टेंट नहीं है, इंसानियत बहुत इम्पोर्टेंट है। धर्मभेद ये भी करना ज़रूरी नहीं है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। यह बात सबको समझाई। उसके साथ साथ हर एक गांव में गुरुदेव सेवा मंडल स्थापन किया। उनके कार्य की महती, मतलब तुकडोजी महाराज की कार्य की महती भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राष्ट्रसंत उपाधि उनको दे दिया। उनके कार्य के लिए राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को। उनकी अनुभव सागर, भजनावली, सेवा स्वधर्म, राष्ट्रीय भजनावली, ऐसे किताबें फेमस है। शिक्षण, भेदाभेद, अस्पृश्यता निर्मूलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन, स्वच्छता, सर्वसमभाव, सर्वधर्म समभाव, ये सब समाज के लोगों को आह्वान करने वाली, अज्ञान जनता को वात्सल्ययुक्त भूमि रोल में से लोक शिक्षा देने वाली उनकी ग्राम गीता, यह ग्रंथ सब जगह पे आदर से पढ़ाया जाता है। मानवी जीवनातील व्यायामाचे महत्त्व प्रस्तुत रचनेतून कवीने स्पष्ट केलं आहे। मतलब श्री संत तुकडोजी महाराज इन्होंने व्यायाम, अपने शरीर को कितना इम्पोर्टेंट है उसका महत्व बताया गया है। तो बच्चे, अपने सच में हम दिन भर सुबह से उठ के हमारा शरीर कार्यरत रहता है, कार्य करने के लिए सज्ज रहता है, कार्य करता रहता है। तो थोड़ा सा अपने शरीर को थोड़ा सा व्यायाम करना ज़रूरी है, क्योंकि अपना शरीर बीमारी मुक्त होने के लिए व्यायाम अपने शरीर को बहुत ज़रूरी है। और उस बीमारी का मुक्त करने के लिए व्यायाम अपने शरीर को बहुत इम्पोर्टेंट है। किस तरह व्यायाम का महत्व है ये इस कविता में बता रहा है। व्यायाम आरोग्यदायी मित्र, हे ध्यानी ठेवावे सूत्र। आळस वैरी मानिला सर्वत्र, सर्वतोपरी। व्यायाम करना अपने शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है, एक अपना आरोग्यदायी मित्र है। ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। जो सूत्र है ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। अपने शरीर का सबसे बड़ा शत्रु, वैरी मतलब शत्रु कौन है पता है? आलस। उसको क्या करना चाहिए? हमें निकालना चाहिए। और ये निकलता कैसे है अपने शरीर से दूर? जब हम व्यायाम करते हैं। व्यायाम जैसे इस मित्र को अपनाते हैं और आलस जैसे वैरी को, दुश्मन को हम अपने शरीर से दूर करते हैं। व्यायामाविन सात्विक भोजन, तेही मारी विकारी होऊन। व्यायामाविन सात्विक भोजन, तेही मारी विकारी होऊन। व्यायामे होय अग्निदीपन, अन्नपचन सहजची। मतलब व्यायाम अगर नहीं करते हम अपने शरीर को हम व्यायाम नहीं करते, अपने शरीर के साथ ऐसे केयरलेस हो जाते हैं, तो विकार मतलब बीमारी अपने शरीर को लग जाती है। और सात्विक भोजन का मतलब होता है, अगर व्यायाम के बिना हम कितना भी अच्छा भोजन करें, पौष्टिक आहार, अच्छा आहार खाए, भोजन करें, फिर भी अपना शरीर इतना सदृढ़ नहीं होता है, इतना अच्छा नहीं बनता है। व्यायाम में होए अग्निदीपन, अन्नपचन सहज। मतलब अपने व्यायाम से हम क्या करते हैं, जो भी हम खाते हैं वो पच जाता है और डाइजेशन अच्छे से होता है। उसके साथ नेक्स्ट दिया है, व्यायाम में जड़त्व जाई दूरी, व्यायाम में अंगी राहे तरतरी। मतलब व्यायाम से अपना शरीर जो जड़ होता है, मतलब जैसे आलस पैदा होता है शरीर में, वो क्या होता है, निकल जाता है और अपना शरीर
ताज़ा हो जाता है, मतलब फ्रेश हो जाता है, हमारे शरीर में उत्साह निर्माण होता है। रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी वाड़े विचारी सजीवन है। और उससे हम अपने शरीर को अगर व्यायाम करेंगे, अपना शरीर अपने डेली हम योगा करेंगे, व्यायाम करेंगे, तो क्या होता है, अपना शरीर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो जाता है और अपने विचार, अच्छे विचार करने के लिए अपना शरीर क्या होता है, तैयार हो जाता है। देन नेक्स्ट है व्यायामाने सशक्त स्नायु व्यायामे मानव होए दीर्घायु। मतलब अपने शरीर को व्यायाम अगर रहेगा, अपना शरीर डेली हम व्यायाम अपने शरीर को देंगे, व्यायाम करेंगे, तो अपने स्नायु जो है, सेल्स जो अपने शरीर के हैं वो क्या हो जाते हैं, मसल्स जो है मजबूत हो जाते हैं और हम क्या हो जाते हैं, दीर्घायुष्य, मतलब ज़्यादा उम्र तक, ज़्यादा लंबे उम्र तक हम जी सकते हैं। व्यायामहीना पित्त कफ वायु जर्जर करीती अत्यंत। मतलब व्यायाम हम नहीं करेंगे तो हमें पित्त का त्रास होता है। पित्त जैसे हम शरीर में इनडाइजेशन होता है और शरीर में अच्छे से मतलब ना डाइजेस्ट फूड जो है अपना डाइजेस्ट ना होने से हमें तकलीफ हो जाती है। उसके साथ साथ कफ हो जाता है, उसके साथ साथ खांसी, ये सारे सब जो बीमारी है, जर्जर मतलब बुखार आ जाता है, ठीक है। उससे हमें क्या हो जाता है, मतलब हम परेशान हो जाते हैं इन सारी बीमारियों से अगर व्यायाम ना हो अपने शरीर को तो। इसलिए हमें डेली हमें क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। व्यायामे वाढे प्रतिकार शक्ती, व्यायामे वाढे प्रतिकार शक्ती स्वावलंबनाची प्रवृत्ति। मतलब हमें अगर हम अपने शरीर को व्यायाम डेली देंगे, हम व्यायाम करेंगे तो अपने शरीर में ह्यूमिडिटी पावर, प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है और हम स्वावलंबी बन जाते हैं, मतलब खुद का काम खुद करने लगते हैं। व्यायाम में अंगी वाड़े स्फूर्ति कार्य करना चाहिए और उसके साथ साथ इसकी वजह से हमारा शरीर में उत्साह निर्माण होता है और हर एक काम करने के लिए हम क्या रहते हैं, रेडी रहते हैं, फ्रेश रहते हैं। तो इस तरह बच्चों इस पोएम में तुकडोजी महाराज ने बहुत अच्छा व्यायाम का महत्व बताया है और ये बच्चों आपको अपने डेली लाइफ में इन सब जो व्यायाम का महत्व बताइए इसका यूज़ करना है, मतलब ये सब आचरण में लाना है बच्चों। तो इस तरह ये व्यायाम का महत्व बताया गया है। अभी इसमें क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, व्यायामाचे फायदे दर्शवणारा आकृति, मतलब व्यायाम के फायदे क्या क्या है, व्यायाम से हमें क्या क्या मिलते हैं। अभी मैंने बताया कि हमारा रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है, उसके साथ साथ अपना शरीर निरोगी बन जाता है, उसके साथ साथ हम आलसी नहीं बन जाते और ब्लड सर्कुलेशन अपना अच्छे से रह जाता है और कौन सा ही काम हम जो भी करते हैं वो क्या कहते हैं, मतलब एकदम फ्रेश होके करते हैं। इस तरह व्यायाम के महत्व है। उसके साथ साथ सेकंड क्वेश्चन दिया बच्चों, चूक की बरोबर ते लिहा। व्यायाम सर्वा करता उपयुक्त असतो। अभी पहला प्रश्न है कि व्यायाम सबके लिए उपयुक्त है, तो पहला वाक्य है बराबर है। व्यायामाने जड़त्व वाढते, व्यायाम ने जड़त्व मतलब हम व्यायाम करने से हमारा शरीर जड़ बनता है, मतलब हम लेज़ी हो जाते हैं, मतलब कुछ ऐसा काम ना करने के लिए होता है। सो ये वाक्य क्या है, रॉन्ग है, चूका है। व्यायामाने स्नायु अशक्त होतात, ये भी थर्ड जो है वो सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि व्यायाम ने स्नायु अपने सशक्त हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। उसके साथ साथ फोर्थ क्वेश्चन दिया है व्यायामाने प्रतिकार शक्ती वाढते, ये सेंटेंस आपका बराबर है। क्वेश्चन तीसरा दिया है शब्द समूहातील एक शब्द चौकटीत लिहा। मतलब आपको एक शब्द दिया है, उससे रिलेटेड एक शब्द लिखना है, मतलब आरोग्य देणारे व्यायाम, हमें कौन अच्छा आरोग्य देता है, व्यायाम। विरोध करण्याची क्षमता असलेली शक्ती, प्रतिकार शक्ती, स्वतःचे काम स्वतः करणारा स्वावलंबी। देन व्यायाम न करण्याचे तोटे लिहून आकृती, व्यायाम के बिना हमें क्या क्या मतलब हो जाता है, इधर दिया है कफ, जर्जीर, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बीमारियां हम का सामना हमें करना पड़ता है। क्वेश्चन आंसर लिखना है बच्चों और वन टाइम आपको ये पोएम भी लिखनी है और जो भी क्वेश्चंस है आपको लिखने हैं। आपको समास पढ़ाया गया है, जैसे आपके लेसन के अनुसार जो ग्रामर है आपको पढ़ाया जाएगा। सो आपका जो लेसन है व्यायामाचे महत्व, इसके नीचे आपको ये दिया है कि समास आपको पढ़ाया गया है बच्चों। फिर एक बार आप अच्छे से लर्न कीजिए। ये आपको क्या करना है, लिखना है पोएम और क्वेश्चन आंसर भी लिखने। सो थैंक यू बच्चों।